विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। फराज किदवई बल्कि फराज साहब, ये तो दरअसल विपक्ष ने हुंकार भर दी कृषि कानून। आऊंगी रोहन आती हूँ, एक सेकंड रुकिए। फराज किदवई, कृषि कानून वापस लेने पड़े, ये बिल वापस लेना पड़ेगा मनरेगा का। गरिमा जी, बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा। देखिए, आपने अपने इनिशियल एड्रेस में दो बड़ी बातें की। एक, आपने बोला कि ये लोग ये जो स्कीम है वो राज्य डब्बा बंद कर देंगे इसका, और दूसरा शिवराज जी ने बोला लोकसभा में, मैंने आपके जरिए सुना कि नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा गांधी जी के नाम पर और राजीव गांधी जी के नाम पर पता नहीं कैसे स्कीमें लॉन्च की। तो एक तरह से तो शिवराज जी जो हैं वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अरे भाई, उनको प्रॉब्लम तो इंदिरा गांधी जी से है, नेहरू जी से है, तो स्कीम का नाम उन्होंने इंदिरा गांधी जी का नेहरू जी के नाम क्यों चेंज नहीं किए? क्यों महात्मा गांधी जी से उनको बैर है? भाई, अगर 300-400 स्कीमें नेहरू जी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के नाम से चल रही हैं तो नाम वहां चेंज होना चाहिए था ना। फिर गांधी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो ये तो एक हिसाब से शिवराज जी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपने बहुत अच्छी, आपकी ये डिबेट चल रही है और आपने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई हैं। देखिए, क्या है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब मैं जबरदस्ती ये नहीं करूंगा कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दूं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम ये है गरिमा जी कि स्कीम, किसी एक स्कीम का आउटपुट ना आए कोई बात नहीं, हाँ। 2 स्कीम का आउटपुट ना आए कोई बात नहीं, लेकिन स्कीम दर स्कीम अगर आउटपुट नहीं आती है तो फिर नियत पर सवाल होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक न्यूज दिखा रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी है अभी मुश्किल से 2 दिन पहले। इसमें लिखा हुआ है कि 24 months to go, only 27% ऑफ द बजट यूज्ड फॉर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स, 27% ही बजट खाली यूज हुआ है। 92,743 करोड़ का बजट अलॉटेड था डिफरेंट स्कीम्स में अर्बन डेवलपमेंट में, और उसमें खाली 27% यूज हुआ है। तब तो फिर ये प्रॉब्लम तो फिर नियत की है ना, कि अगर आप मनरेगा की बात ना करिए, मनरेगा की बात अगर आप ना भी करिए, तो इन स्कीम्स में क्या हो रहा है? अर्बन डेवलपमेंट स्कीम, और ये तो मैं बोल नहीं रहा हूं, ये तो एक लीडिंग अखबार ने लीड स्टोरी छापी है अभी भाई। लेकिन देश की संसद सुप्रीम है ना फराज भाई। बिल्कुल फराज साहब, देश की संसद सुप्रीम है, उनके पास 293 का मैंडेट है, संख्या बल है, वो चुनाव लड़ने में मेहनत करते हैं। हाँ, बस चुनाव में लड़े। पारित हो गया लोकसभा में। देखिए गरिमा जी, पारित तो कृषि बिल भी हुआ था, लेकर के तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आए थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया ना। और उसी संसद में टीडीपी के एमपी ने आज क्या बोला है? इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, मैं इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मजदूर विरोधी है। आज तेलुगु देशम पार्टी तो इनके साथ है ना। उनके एमपी ने संसद में क्या बोला, आपके दर्शकों को मैं बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से कि ये हम स्कीम नहीं चला पाएंगे, जैसे शीतल जी बोल रहे हैं, जैसे आप ये भी बोल के कि ये डब्बा गोल कर देंगे। इनके एमपी संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि आंध्रा इज अ रेवेन्यू डेफिशिट स्टेट और हमको सेंटर की मदद लेनी पड़ेगी ये जी राम जी स्कीम को चलाने के लिए। तो इनको तो आज ही इनके अलाई ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। नहीं, तो दरअसल केंद्र सरकार की भी दिक्कत है फराज साहब, आप भी जानते हैं। 205 लाख करोड़ का कर्ज तो केंद्र सरकार पर भी है ना। नहीं, तो शीतल जी ने बताया ना कि राज्य सरकारों पर कितना कर्ज है। प्रॉब्लम ये है, और मैं तो बोल रहा हूं कि जो मनरेगा स्कीम थी, हाँ। उसमें जो ईयर ऑन ईयर तो बजट ये कम करते चले गए ना गरिमा जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, नहीं, बजट कम नहीं हुआ। एक सेकंड फराज साहब, इस बात को दरअसल आप कोविड से उसको कंपेयर करते हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ का बजट था, लेकिन यूपीए ने जब छोड़ा तब तो 33,000 करोड़ का बजट था, सरकार बढ़ाकर 86,000 करोड़ पर ले गई। गरिमा जी ऑन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर देखिएगा तो बजट कम हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर जीडीपी बढ़ती जाएगी तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में हमेशा थोड़ी ना देखेंगे। आप कंपेयर करिए कि यूपीए की सरकार में जो बजट था वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी क्या था और आज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी क्या है। 2 आंकड़े और सुन लीजिए, आप सन्न रह जाएंगे, आपके दर्शक सन्न रह जाएंगे। आपने बहुत सारी चीजें बताई जो मनरेगा चल रही है अभी आज इस अमृत काल में। इसके हिसाब से पिछले साल केवल 40,70,000 परिवार ऐसे हैं जिनको 100 दिन का काम मिला है गरिमा जी। ये 125 दिन बोला करते हैं ना। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मात्र 6,74,000 परिवार ऐसे हैं मात्र जिनको 100 दिन का काम मिला है। और बोल रहे थे हमारे भाई अभी रोहन जी कि हम 180 दिन का काम देंगे, 185 दिन का काम देंगे। तो आज जो मजदूर की हालत है, अहमद फराज ने एक बड़ी अच्छी 4 लाइनें कही कि कठिन है रह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो, तवाफ मंजिल जाना हमें भी करना है,
फराज तुम भी अगर थोड़ी दूर साथ चलो, फराज मतलब मोदी जी से कह रहे हैं। आज की तारीख में इस देश के मजदूर का जो हाल है, अभी गरिमा जी आपने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, एक चीज मैं और एक्सपोज कर दूं, एक्सपोज तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हार्श वर्ड है। रोहन जी ने अभी एक बात बोली कि साहब ये जो 60 दिन का जो वो है ना, उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में उसका बड़ा फर्क पड़ जाता था। ये कल की खबर है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में आई है। इसके हिसाब से पिछले 10 साल में गरिमा जी, जो एग्रीकल्चरल वेज रेट का जो ग्रोथ है वो रूरल वेज रेट के ग्रोथ से ज्यादा है। यानी कि ये प्रूव करता है कि ये जो 60 दिन का ये जो पॉज दे रहे हैं ये मजदूर विरोधी है। और इसमें पूरे 10 साल का पोस्टमार्टम इन्होंने कर रखा है। हर्ष दामोदरन जी, जो भी इनका नाम है, जिन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे। खैर, एक छोटी सी बात गरिमा जी, और मैं सिर्फ ये बोलूंगा, फराज किदवई, मैं जिस सवाल का जवाब आपसे चाह रही हूं भाई, मजदूर विरोधी वो जो शिवराज सिंह चौहान कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें तो दरिद्र में नारायण दिखाई देता है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि दिहाड़ी बढ़ा कर देंगे, लूट खसोट होगी, उस पर हमने रोक लगाई है, हमने पहले मनरेगा की सफाई कराई, अब हम बेहतर योजना लेकर आए हैं। भाई दो चीजें, एक सेकंड, लेकिन ये फैक्ट हम भूल जाते हैं क्या कि वहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, यहां 125 दिन रोजगार की गारंटी है। और इस फाइनेंशियल ईयर में मात्र 32 दिन का काम अभी दे पाए हैं गरिमा जी। तो ये तो तय होगा ना कि गरिमा जी के ऑफेंस है ना फिर फराज किदवई, भाई कानून है, एक्ट है, मैंडेटरी है। गरिमा जी देखिए, प्रॉब्लम इस सरकार की क्या है? प्रॉब्लम इस सरकार की ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा। एक वो चौपाई भी याद आ गई कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महादी हृदय कटोरा। ये तो सुबह से शाम तक झूठ बोला करते हैं। अच्छा, आप